नमस्ते, प्रणाम। पुनः एक बार स्वागत करते हैं हेमराज सर बायोलॉजी चैनल में। बच्चों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वह जीव विज्ञान के कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर की टॉपिक है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, पुष्पी पादप आवृत्तबीजी वर्ग में आते हैं। यदि आप पादप जगत को वर्गीकृत करिए तो आपका पहला वर्ग आता है थेलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा, तीसरा आता है टेरिडोफाइटा, चौथा आता है अनावृत्तबीजी पौधे और आवृत्तबीजी पौधे। अनावृत्तबीजी पौधे और आवृत्तबीजी पौधे के बीच अंतर यह है कि अनावृत्तबीजी पौधे के बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा, लेकिन आवृत्तबीजी पौधे के बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। और वह आवृत्तबीजी पौधे की विशेषता यह है कि उसमें पुष्प लगते हैं और वह पुष्प ही उसके लैंगिक जनन अंग का भाग होता है। प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित परोह भाग है जिसके मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं, जिसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर आता है। पुंकेसर के अंतर्गत आपको जो संरचनाएं दिखाई देंगी उसमें परागकोश, परागकोश की सबसे अंतःभित्ति टेपिटम, पूतंतु और योजी आएगा। जबकि स्त्री केसर के अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आता है। अंडाशय की आंतरिक संरचना में बीजांड पाया जाता है। और जब आप इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो पुष्पी पादपों की संरचना के आधार पर और भी जो मिलेंगे उसमें आपको मुख्य रूप से पढ़ने के लिए मिलता है टॉपिक कि पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। अर्थात जब लघु बीजाणु जनन में परागकोश से परागकण के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जबकि जो बीजांड बनते हैं भ्रूणकोश में जो बीजांड बनते हैं उसे जो है गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन एक विशेष प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से बीजांड का निर्माण करता है और इसके बाद दोनों का फर्टिलाइजेशन, दोनों का निषेचन का कार्य होता है। इसके लिए परागकण का एक स्थान से अर्थात परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए यहाँ तैयार किया जा सकता है कि परागकण और परागण में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं परागकण मुख्य भूमिका निभाता है नर युग्मक की। परागकण क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है नर युग्मक की। बट परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां से कुछ शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाता है और उसके तत्पश्चात रोक दीजिए तो है जब ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद शर्करा लेने के बाद वह जो है अपनी पराग नलिका को विकसित करता है। पराग नलिका की खोज एम्की नामक वैज्ञानिक ने किया था और वह पराग नलिका जब एक विशेष प्रकार के ऊतक ऑब्टूरेटर से होते हुए भ्रूणकोश में पहुंच जाती है तो वहां पर पहुंचने के बाद 2 नर युग्मक रिलीज किए जाते हैं। नर युग्मक 2 रिलीज किए जाते हैं। पहला वाला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के सत्य निषेचन करता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है और दूसरा वाला नर युग्मक द्विकेंद्रकीय या द्विध्रुवीय केंद्रक से मिलकर के एक विशेष प्रकार की त्रिविमीय संरचना या 3N संरचना उसको कह सकते हैं, उस संरचना का निर्माण करता है जो असत्य निषेचन के फलस्वरूप होता है और उससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा कि निषेचन से पहले भ्रूणकोश होता है लेकिन निषेचन के बाद जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और पुष्पी पादपों में जब बीज बन जाता है तो बीज का प्रकीर्णन भी आवश्यक है। बीजों के विकास के आधार पर वो प्रकीर्णन अलग अलग तरीके से हो सकता है, कीटों द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन और भी बहुत से टॉपिक पुष्पी पादपों में हैं जो आपको बताई जाएंगे। आपसे यह निवेदन करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखें कि इसमें यदि आपको कोई असुविधा महसूस होती है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उस वीडियो पर या उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।